तो हर जीव अपने जीवन में क्या खोज रहा है? आनंद का अनुभव। तो ऐसा आनंद का अनुभव देखकर लोग आकर्षित हो जाते। अरे, अगर आप किसी को आनंदित देखते हो तो सबसे पहले मन में क्या जिज्ञासा होती है? मुझे भी कैसे ये आनंद मिले, आनंद के 2 बूंद हम भी कैसे ले लें, मन में इच्छा होती है। तो इसलिए प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार का सबसे पहला पहलू है भक्ति में आप आनंदित रहो। तो जो अभक्त है जब देखता है ये प्रसन्न है, तो सबसे पहले उसके मन में जिज्ञासा परम तत्व की नहीं होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब पहले वो सोचता है इसके अंदर क्या है, इनको क्या अनुभव मिल रहा है जिसके कारण ये प्रसन्न है। और वही आप नाम जप करते हुए परेशान हो तो लोगों को लगेगा ये नाम जप कर रहा है और परेशान है, क्यों भाई? तो फिर उसको लगेगा इतनी जल्दी भक्ति में नहीं घुसते हैं, इसको और स्टडी करते हैं थोड़ा, कि कांस्टेंट परेशान रहता है या बीच बीच में होता है। तो प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे उस समय साइलेंट मेडिटेशन का बहुत बोलबाला था। तो लोग आए और बोले प्रभुपाद को, मैं साइलेंट मेडिटेशन करता हूं, हमारे यहाँ पे स्टूडियो है, वहां हम लोग जाते हैं, 1 घंटा बैठकर शांति से आंख बंद करके हम लोग 1 घंटे बाद बाहर निकलते, फ्रेश लगता है। प्रभुपाद ने कहा अच्छे से सो के निकलोगे तो लगेगा ये। एक व्यक्ति साइलेंट मेडिटेशन के ऊपर बहुत बड़ा बुक पढ़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया उसके, 3-4 घंटे पढ़ने को परेशान होकर बुक अंदर रख दिया। बुक अंदर रखा तो बुक शेल्फ हिला और उसमें से एक छोटा बुक निकल के उस व्यक्ति के सर पे गिरा और नीचे गिरा। उसने उठाया, जिस पेज पर खुला था छोटा सा बुक था, उसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज। तुरंत क्लिक हो गया, यार मेरा भी अनुभव ऐसे ही रहा अभी। और सामने पलट के देखा, परफेक्शन ऑफ योगा बाय श्रीला प्रभुपाद। तो तुरंत वो उसको बोला चलो भाई अपनाते अपने जीवन में। तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे तो केवल स्पर्श मात्र से लोगों को भक्त बना दे रहे थे, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके मन में हो कि अरे 500 साल पहले क्यों नहीं मैं जन्म लिया। 1486 और 1534 के बीच में जन्म लेकर जगन्नाथपुरी में कहीं घूमता रहता या साउथ इंडिया में कहीं भटकता रहता, महाप्रभु चलते चलते एक आलिंगन कर दिए होते तो गेम ओवर हो जाता। कहा ये 16 माला 4 नियम, कुछ सालों में 5 नियम हो जाएगा। एंड नॉट टचिंग स्मार्टफोन ड्यूरिंग जपा। तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम से कहा कि भाई मैं तो आनंद में झूम झूम कर निकल गया, जो मेरे संपर्क में आए उनको भी बहुत झुमा दिया, लेकिन आप लोग जो आओगे आपके लिए क्या मार्ग है? चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे चलेगा। तो इसलिए अब हम चर्चा करते हैं इन शब्दों पर। पहला, परम विजयते शब्द। परम विजयते का अर्थ क्या है? एक्सक्लूसिव एडहेरेंस टू श्री कृष्ण संकीर्तन रिजल्ट्स इन अनन्य भक्ति एंड पूर्ण शरणागति। अगर श्री कृष्ण संकीर्तन का हम एकमेव आश्रय लें तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अनन्य भक्ति और पूर्ण शरणागति की प्राप्ति होगी। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर
भुक्तिर यज्ञादि पुण्यत सेयम साधन सहस्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति रसामृत सिंधु का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें क्या कहा है? ज्ञान आसानी से मिल जाएगा, भोग के साधन आसानी से मिल जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ है। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर, भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः, बहुत आसान है, सुलभ है, इजी टू अटेन। लेकिन क्या कठिन है? सेयम साधन सहस्रैर, सहस्त्र सहस्त्र दिनों तक, वर्षों तक साधना करने के बाद भी हरि भक्ति सुदुर्लभा, हरि भक्ति बहुत सुदुर्लभ है। और आप ये सुन के झटका कहोगे, अरे मुझे तो स्टार्टिंग में बोला था इजी है, हलवा दिया, बोला प्रसाद खाओ सब ठीक हो जाएगा, जब करो। मैंने पूछा कितना? बोले 16। कर रहा हूं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, गला सूख गया। परिवार में आज तक कभी शाकाहारी नहीं बना, मैं शाकाहारी बना। शाकाहारी तो दूर, कांदा भी नहीं, लहसुन भी नहीं, चाय भी नहीं, कॉफी भी नहीं। हमारे रिश्तेदार सुन के ही बेहोश हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? ये कैसे संभव है? इतनी दीर्घ तपस्या करने के बाद हरि भक्ति सुदुर्लभा, मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो इसलिए हम लोग को इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं ना, क्योंकि इतने भक्त लोग दिखते हैं अपने को इस्कॉन में आजकल, लाखों डिवोटीज है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी जाओ कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, अभी एयरपोर्ट में भी कोई आपको जो है वहां पर कर्मचारी मिल जाएगा, बाहर से तिलक विलक नहीं रहेगा, बोले आके बोले हरि बोल। अरे बाप रे। तो इसलिए भक्त लोग सर्वत्र हैं। तो आपको लगेगा अरे भक्ति इतनी आगे बढ़ चुकी है, देश विदेश में भक्ति फैल चुकी है, भारत में तो हर दूसरे दिन नए नए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो लगता है कृष्ण भक्ति बहुत सुलभ हो गई है। और यहां कहते हैं हरि भक्ति सुदुर्लभा। क्या बोलती हो यार? पूना में इतने मंदिर बन गए, मंदिर में देखो बैठने की जगह नहीं, तो सुदुर्लभा कैसे? ये क्या है? ये शायद पुराने जमाने का श्लोक लग रहा है, उसको एडिट करना होगा। उनको पता नहीं हमारे प्रचार का प्रताप कितना है। सुदुर्लभा कैसे? तो ये समझना चाहिए कि कोई कॉलेज के अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है, कभी कभी एंट्रेंस टेस्ट बहुत जटिल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब एंट्रेंस टेस्ट बहुत टफ होता है तो फिर एडमिशन क्या होता है? कम है कि नहीं? तो सरस्वती ठाकुर के पहले जितने आचार्य हुए वो लोग तो दिन भर 24 घंटा कृष्ण के स्मरण के ऊपर साधना देते थे। भक्तिविनोद ठाकुर का भी आप जो हरि नाम चिंतामणि आप देखो, तो उसमें दिया हुआ है कैसे साधना करनी चाहिए, बड़ा जटिल है। फिर सरस्वती ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, इतना नहीं कर सकते, 64 करो, 64 माला। और सरस्वती ठाकुर ने लिख दिया जो 64 नहीं कर सकता उसकी परिभाषा है वो पतित। एवरीडे 64 राउंड्स जो ना करे वो क्या है? पतित। तो हम लोग क्या है? पतित। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रभुपाद जी पतित पावन के रूप में आए, और फिर प्रभुपाद जी ने कहा 64 चांस ही नहीं है, 16। तो अभी हम लोग की गाड़ी 16 पे चल रही है, नेक्स्ट जनरेशन उसके ऊपर भी आवाज उठा रहा है, 16 बहुत ज्यादा है। हमारे भक्ति विधान में एक हमारे
डॉक्टर साहब थे उस जमाने में, वो बहुत झटका खाए मेरा 16 राउंड सुन के। आपके जैसा थोड़ी हूं मैं साधु फुल टाइम, दूसरा कुछ काम ही नहीं, आपका क्या है फुल टाइम पास। 16 कैसे हो सकता है? डे एंड नाइट मैं सर्जरी करता रहता हूं, सोने का भी टाइम नहीं, कभी कभी समझ में भी नहीं आता दिन है कि रात है। तो मैंने कहा ठीक है 8 माला। 8 माला पागल हो गए हो क्या? 4 माला, 2 माला, 1 माला। फाइनली वो अग्री हुए 4 मंत्र करने के लिए। और वो भी हर बार मैं प्रोग्राम में जाता तो आके मेरे को रिपोर्ट देते थे, 4 मंत्र कर रहा हूं। तो उनको लगता था क्या एहसान कर रहा हूं तुम भी क्या याद रखोगे तो 2 साल के ऊपर धीरे धीरे वो 8 मंत्र करते करते 2-3 साल में 64 मंत्र तक पहुंचे। तो एक दिन मैं कुछ डिवोटीज के साथ बैठ खड़े होकर बात कर रहा था प्रोग्राम के, वो अचानक आए, बोले मेरा 64 चल रहा है। वो डिवोटी बेहोश हो गए। बोले यार ये नया डॉक्टर 64, अरे क्या पावर है आपकी प्रीचिंग में। मैंने कहा 64 मंत्र नॉट माला। तो इसलिए जो यहां पर एंट्रेंस एग्जाम है वो शिला प्रभुपाद जी ने थोड़ा उसको सिंपल कर दिया। तो पहले प्रवेश जितना लोग करते थे उससे अधिक लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो और लोग घुस रहे हैं। लेकिन बैड न्यूज क्या है, पासिंग आउट का फाइनल एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो उतना ही है। वो उतना ही है और पहले से अधिक वो टफ लगेगा, क्योंकि पढ़ने का जो परिवेश है वो बहुत प्रदूषित हो गया पहले से, है कि नहीं। उसी शरीर में हम लोग माला लेके घूमते हैं और उसी शरीर के एक जेब में स्मार्टफोन जो कि बार बार पुकार रहा है मैं भी हूं। हो गई आज की भक्ति, हो गई भैया, थोड़ा श्रवणम कीर्तनम हमारा भी करो। नवविधा भक्ति है आपकी, हमारे पास तो बहुमुखिया भक्ति है। यहाँ पर बहुमुखिया भुक्ति हमारे पास, तो इसलिए संघर्ष बढ़ गया है। तो एडमिशन ज्यादा हो रहा है, पास आउट रेट कम हो गया है। तो कॉलेज भरा भरा लग रहा है, क्यों? सब फेल ही हो रहे हैं। 4th ईयर के आगे कोई निकलेगा नहीं तो कॉलेज का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए ज्यादा भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अरे बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं। ये सफलता का मापदंड नहीं है। कितने लोग जैसे भक्ति बताई गई है उसके अनुसार श्रद्धा से भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति करते हुए निष्ठा के चरणों में कितने लोग आकर नतमस्तक होकर निष्ठा के चरणों को चूम रहे हैं, यह सफलता का मापदंड होगा। और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए हरि भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति सुदुर्लभ है।